रात के करीब 8 बजे गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त शॉन के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन ये दोनों पार्टी के लिए काफी लेट हो चुके हैं और कहीं इनके पहुंचने तक पार्टी खत्म ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया था। लेकिन रास्ते में ही इनकी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है और अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों में से बहुत लोग लापता हो जाते हैं और इस इलाके में अब कोई नहीं रहता। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को इस बारे में कुछ नहीं पता और ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर मौसम भी अब खराब होने लगा है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मौसम खराब हो रहा है बुल्ली, हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बुल्ली कहता है कि ढूंढने की क्या जरूरत है गुल्ली, वो देखो हमारे सामने ही एक घर है, चलो वहीं पर रुक जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली उस घर के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली मुझे याद है कि हमने शॉन का बर्थडे पिछले महीने ही मनाया था, शायद इतनी जल्दी उसका बर्थडे दोबारा कैसे आ सकता है। गुल्ली कहता है कि शॉन का दिमाग खराब हो गया है बुल्ली, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो बस पार्टी से मतलब है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की पार्टी हम मिस कर देंगे और हमारी गाड़ी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, पेट्रोल की एक बूंद नहीं बची है गाड़ी में। बुल्ली कहता है कि गुल्ली वहां देखो, किसी ने अपनी जीप वहां खड़ी कर रखी है, मुझे लगता है हमारे जैसे ही कोई और भी यहाँ पर आके रुका है। गुल्ली कहता है कि बारिश रुकने के बाद उस गाड़ी के पास चलते हैं हम लोग, शायद वहां से हमें थोड़ा पेट्रोल मिल जाए। लेकिन बुल्ली कहता है कि वहां जाने की क्या जरूरत है गुल्ली, मैं इस घर के दरवाजे को नॉक करके बुलाता हूँ किसी को, मुझे लगता है इस दरवाजे के अंदर जरूर कोई होगा जो कि हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन बुल्ली ने ये दरवाजा खटखटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे ये तो माइकल है और ये वही खूनी हत्यारा है जिसकी वजह से लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इधर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो गुल्ली कहता है कि मैंने तुमसे कहा ही था बुल्ली कि यहाँ कोई नहीं रहता है, ये पूरी जगह वीरान पड़ी है। बुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात तो एकदम सही है गुल्ली, लेकिन हमें कैसे भी करके यहाँ से शॉन के घर तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग खुद ही इधर उधर चीजें ढूंढें। मुझे लगता है कि हमें जरूर कहीं ना कहीं से पेट्रोल मिल सकता है, जैसे कि वो देखो वो जीप है और उस वाली जीप में पेट्रोल नहीं डीजल चलता है, तो मुझे लगता है कि हमें पेट्रोल के लिए भी कुछ ना कुछ चीज मिल ही जाएगी। और गुल्ली बुल्ली वहां से बाहर निकल के उस घर के पीछे की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग पीछे की ओर जाने लगे कि तभी वो खूनी माइकल घर के सामने की तरफ आने लगता है।
गुल्ली और बुल्ली पीछे आ जाते हैं और तभी उनकी नजर पीछे उस लाश की तरफ पड़ती है जिसको माइकल मार रहा था। गुल्ली और बुल्ली अपनी आंखों के सामने ऐसे एक लाश देखकर बहुत डर जाते हैं और बुल्ली कहता है कि ये क्या है गुल्ली, यहाँ तो किसी की लाश पड़ी हुई है। गुल्ली ने कहा कि मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है बुल्ली, हमें सावधान हो जाना चाहिए। और इधर माइकल भी घर के सामने आ चुका है। शायद माइकल को यह भनक लग गई है कि यहाँ कोई और भी आया है। तभी उसकी नजर गुल्ली बुल्ली के स्कूटर पर पड़ जाती है और इसे देखकर माइकल को यकीन हो जाता है कि उसके कुछ नए शिकार यहाँ पर आ चुके हैं। तभी गुल्ली बुल्ली पीछे की ओर मुड़ते हैं और उस दरिंदे माइकल को देख लेते हैं और गुल्ली बुल्ली तुरंत समझ जाते हैं कि इसी ने इस लाश वाले आदमी को मारा है। और ये लोग वहीं पास वाली एक अलमारी जैसी चीज में चले जाते हैं। माइकल गुल्ली और बुल्ली को आसपास में ढूंढ रहा है। शायद इसे पता चल चुका है कि यहाँ आसपास में कोई तो है और अगर माइकल को गुल्ली बुल्ली मिल गए तो गुल्ली बुल्ली को कोई नहीं बचा सकता। और इधर गुल्ली और बुल्ली डर के मारे घबराए हुए हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि ये खूनी है कौन और अब ये लोग इससे और इधर बाहर की आवाज सुनकर गुल्ली और बुल्ली जान चुके हैं कि माइकल ने एक कुत्ते को मार दिया है। और बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली अब तो तुम्हें और भी ज्यादा डरना चाहिए। गुल्ली कहता है कि ऐसा क्यों बुल्ली? तो बुल्ली उसका जवाब देता है कि गुल्ली वो कुत्ते को मार देता है, यानी तुम्हारी जान को खतरा है अब। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है कि मजाक मत करो तुम दोनों, इस वक्त ये समय मजाक का नहीं है। इस आवाज को अपने पीछे से आता सुनकर गुल्ली और बुल्ली तुरंत पीछे देखते हैं और उन दोनों को एक आदमी नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। बुल्ली कहता है कि तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बुल्ली का जवाब देते हुए कहता है कि वही कर रहा हूं जो तुम लोग यहाँ करने आए हो। मेरा मतलब है कि मैं भी उस खूनी से बचने के लिए इसके अंदर आया था। गुल्ली कहता है कि क्या तुम अकेले ही हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम जेम्स है और मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर एक जीप से आया था। शायद तुम लोगों ने वो जीप देखी भी होगी और हम यहाँ थोड़ा पानी लेने के लिए रुक गए थे, लेकिन उस खूनी दरिंदे ने मेरे दोस्त को मार डाला और शायद तुमने उसी की लाश देखी होगी। बुल्ली कहता है कि हाँ, हमने अभी अभी वो लाश देखी थी। गुल्ली कहता है कि अब तुम ही बताओ भाई कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुल्ली का जवाब देते हुए जेम्स कहता है कि अगर मुझे इतना पता ही होता तो मैं यहाँ से कब का भाग चुका होता। तो बुल्ली ने जवाब दिया कि हमारे पास एक स्कूटर है जेम्स भाईजान, अगर कहीं से हमें पेट्रोल मिल जाए तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। जेम्स कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि पेट्रोल यहाँ कहाँ मिलेगा,
लेकिन अगर ढूंढने की ही बात है तो हमें उन दूसरों वाले घर में ढूंढना चाहिए। गुल्ली कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाएंगे हम कैसे जेम्स ब्रो? ये खूनी तो बाहर ही खड़ा है हमारे। जेम्स कहता है कि उस खूनी ने अभी अभी उस कुत्ते को मारा है, तो मेरे हिसाब से वो अब शांत हो गया होगा और अब किसी और को बाहर ना पाकर यहाँ से थोड़ी देर में चला जाएगा, और उस वक्त हम तीनों इस अलमारी से निकल जाएंगे और उन दूसरे घर की तरफ चलेंगे। और इधर माइकल को यकीन हो चुका है कि अब यहाँ और कोई नहीं है, और अब बारिश भी बंद हो चुकी है। और फिर माइकल वहां से जाने लगता है। और माइकल के वहां से जाते ही ये तीनों उस अलमारी से निकल आते हैं और धीरे धीरे उस घर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि जेम्स, ऐसे तो बहुत खतरा है हमें, कहीं वो माइकल हमें देख ना ले। तो जेम्स नाम का वो आदमी कहता है कि हमें अगर यहाँ से निकलना है तो ऐसे ही चलना होगा। अगर हम भाग कर गए तो बहुत आवाज होगी और वो खूनी जान जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। और चलते चलते ये लोग उस जीप के पास पहुंच जाते हैं। और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद बुल्ली जेम्स से कहता है कि जेम्स, क्या हम तुम्हारी इस जीप से नहीं जा सकते? जेम्स कहता है कि इस गाड़ी की चाबी मेरे दोस्त के पास है बुल्ली, और तुम्हें तो पता ही है माइकल ने मेरे दोस्त को मार दिया है और इस गाड़ी की चाबी भी उसी के पास थी, और उसकी लाश के पास तो अब नहीं जा सकते ना हम। गुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं जेम्स, चलो हम तीनों इस सीढ़ियों की मदद से ऊपर चलते हैं और ऊपर के उन घरों में देखते हैं कि कहीं पेट्रोल मिलता है कि नहीं। अगर कहीं से पेट्रोल मिल जाए तो काम चल जाएगा अपना। और ये तीनों पेट्रोल की तलाश में सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ माइकल के साथ साथ उसका भाई भी है, और माइकल का भाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और माइकल के भाई का नाम है जेसन। कहीं ये तीनों जेसन के हाथ ना लग जाएं। और अरे ये क्या, इधर तो माइकल भी अब ऊपर की तरफ आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और जेम्स तो बीच में ही फंस गए। इधर माइकल सीढ़ियों के पास आकर अपने आसपास में देखने लगता है। शायद ये चेक कर रहा है कि कहीं आसपास में कोई है तो नहीं। और इधर जेम्स नाम का वो आदमी पीछे मुड़कर माइकल को सीढ़ियों के पास देख लेता है। और इधर बुल्ली ने भी अपने सामने जेसन को देख लिया है। बुल्ली कहता है कि हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं गुल्ली, हमें तुरंत कहीं ना कहीं छुपना होगा। और इधर जेम्स भी कहता है कि इधर से वो माइकल ऊपर आने वाला है गुल्ली बुल्ली, जो भी करना है जल्दी करो, हमें कहीं ना कहीं छुपना ही होगा। और गुल्ली बुल्ली और जेम्स तुरंत अपने सामने वाले घर के अंदर ही छुप जाते हैं। ये तीनों बहुत डरे हुए हैं। गुल्ली कहता है कि ये क्या हो रहा है बुल्ली अपने साथ। पहले ही ये माइकल बहुत बड़ी मुसीबत था अपने लिए, और यहाँ ऊपर आने के बाद देखा तो जेसन भी यहाँ मौजूद है। ये तो अच्छा हुआ कि इस घर का गेट खुला हुआ था और हम यहाँ पर आ गए। बुल्ली कहता है कि मैं भी बस यही सोच रहा था गुल्ली,
मैंने दरवाज़ा अंदर से वैसे बंद कर दिया है। अगर उन दोनों में से कोई हमें देख लेता तो हमारा पता नहीं क्या होता अभी तक। जेम्स कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि उन दोनों ने हमें अभी तक नहीं देखा है और उनके देखने से पहले हम इस घर में घुस गए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए अभी? कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों में से कोई हमें देख ले। गुल्ली कहता है कि फालतू की बात मत करो जेम्स, अभी फिलहाल हमें यहीं पर छुपे रहना चाहिए और देखना चाहिए कि ये दोनों आगे क्या करते हैं। गुल्ली, बुल्ली और जेम्स ने कमरे की खिड़की बंद कर रखी है। तभी जेम्स धीरे से खिड़की खोलता है और बाहर देखने लगता है। जेम्स कहता है कि गुल्ली, बुल्ली अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ही दिख रहा है मुझे लगता है कि हम लोग सही जगह पर छुपे हैं। गुल्ली ने कहा कि खिड़की बंद कर दो जेम्स, अगर थोड़ी सी भी आवाज आई तो हम लोग पकड़े जाएंगे। और इधर अब माइकल भी ऊपर आ चुका है। ऊपर आते ही माइकल जेसन को देख लेता है और तभी जेसन भी माइकल को पीछे मुड़कर देख लेता है और माइकल की तरफ चलकर आने लगता है। और जेसन माइकल के पास आने के बाद कहता है कि सब ठीक तो है ना माइकल? कोई और आदमी मिला क्या तुम्हें? माइकल कहता है कि कुछ खास नहीं जेसन, बस एक जंगली कुत्ता मिला था, शायद भेड़िया होगा। जेसन ने कहा कि तब तो तुमने उसका काम तमाम कर दिया होगा। तब माइकल कहता है कि यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम बताओ, इधर सब ठीक तो है ना? जेसन कहता है कि अब तक 6 लोगों को पकड़ चुके हैं हम, बस कहीं से 4 और मिल जाए तो 10 पूरे हो जाएंगे। माइकल कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, वो भी मिल ही जाएंगे। यहाँ आने के बाद बचकर कोई नहीं जा सकता है। अगर कैसे भी 10 लोग पूरे हो जाए तो हम लोग करोड़ों कमा सकते हैं। और इनकी ये सारी बातें ये तीनों उस कमरे के अंदर से सुन रहे होते हैं। और माइकल और जेसन दोनों वहां से जाने लगते हैं। और अरे ये तो शॉन है, शॉन तो इसी जगह पर आ रहा है। लेकिन शॉन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, कहीं माइकल या जेसन इसे देख ना ले। और तभी शॉन गुल्ली, बुल्ली की स्कूटर देखकर वहीं रुक जाता है। और कहता है कि ये तो गुल्ली, बुल्ली की स्कूटर है, यानी कि गुल्ली, बुल्ली यहीं आसपास में ही कहीं होंगे। मुझे उन्हें यहीं पर कहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन शॉन कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। और इधर स्कूटर की आवाज को सुनकर जेम्स वो खिड़की दोबारा खोल देता है और शॉन को उस बाइक के साथ वहां देख लेता है और गुल्ली, बुल्ली से कहता है कि यहाँ कोई आया है गुल्ली, बुल्ली, कहीं वो मारा ना जाए, वो ऐसे ही बाहर है। गुल्ली कहता है कि हटो, मुझे देखने दो। और गुल्ली, बुल्ली जैसे ही बाहर देखते हैं तो वो शॉन को वहां बाहर देखकर बहुत डर जाते हैं। गुल्ली कहता है कि हमें शॉन को कैसे भी बताना होगा कि यहाँ खतरा है। गुल्ली कहता है कि क्यों ना हम शॉन को इसी कमरे में लेकर आ जाएं गुल्ली। तो जेम्स पीछे से कहता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या?
तुमने देखा नहीं कि वो गाड़ी से आया है। अगर हम चाहें तो उसकी गाड़ी में से पेट्रोल लेकर स्कूटर में डाल सकते हैं और हम सभी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि इस कमरे के बाहर इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। गुल्ली कहता है कि अब क्या करें बुल्ली हम? तुम बोलो तो मैं यहीं से आवाज लगाता हूं शॉन को। बुल्ली ने कहा कि दिमाग से काम लो गुल्ली, जेसन और माइकल तुम्हारी आवाज को सुन लेंगे और हम सभी लोग पकड़े जाएंगे। जेम्स कहता है कि हमें यहां से निकलकर उसके पास चलना ही होगा। कहीं तुम्हारा दोस्त तुम दोनों को ढूंढने के लिए उन दोनों दरिंदों के पास ना चला जाए। लेकिन इन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि इनकी बातें ये दोनों दरिंदे बाहर से ही सुन रहे हैं। जेसन धीरे से माइकल से कहता है कि माइकल मेरे पीछे आओ। लेकिन ये दोनों आखिर जा क्यों रहे हैं? माइकल जेसन से पूछता है कि क्या हुआ जेसन, तुमने मुझे वहां से आने को क्यों कहा? जेसन कहता है कि इन लोगों को उस लड़की के पास चले जाने दो माइकल, क्योंकि अगर हम इन तीनों पर हमला करते हैं तो वो अकेला लड़का वहां से भाग जाएगा इनकी आवाज को सुनकर, और अगर हमने उस अकेले लड़के पर हमला किया तो ये लोग शायद बच निकलें। इसलिए इन सबको एक साथ आ जाने दो, तो हम इन चारों लोगों को एक साथ ही पकड़ सकेंगे। और हमें अपना काम पूरा करने के लिए 4 ही लोग चाहिए, तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। माइकल कहता है कि ठीक है जेसन, चलो कहीं छुपकर इनकी सारी हरकतों पर नजर रखते हैं। और ये दोनों माइकल और जेसन एक सीढ़ी से उस घर के छत पर चढ़ जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और जेम्स उस घर के अंदर से बाहर निकल चुके हैं। ये तीनों घर के बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन इन तीनों को अब यहां से शॉन तक चलकर जाने से डर लग रहा है। जेम्स कहता है कि मेरा दिल तो धक धक हो रहा है गुल्ली बुल्ली। मैं सोच रहा हूं कि हम लोग दौड़ के उसके पास चलते हैं ताकि हम तीनों जल्दी से उसके पास पहुंच जाएं। गुल्ली कहता है कि डर तो हमें भी लग रहा है जेम्स, लेकिन दौड़ के नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत आवाज आएगी और उन दोनों को हमारे यहाँ होने की खबर हो जाएगी। और इधर जेसन और माइकल इन तीनों की ये सारी बातें सुन रहे थे, और अपनी बात खत्म करने के बाद ये तीनों वहां से चलकर जाने लगते हैं। और इधर शॉन अपनी गाड़ी से नीचे उतर चुका है और अपने दोस्त गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए घर के पीछे की ओर जाने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और जेम्स शॉन की बाइक के पास पहुंच चुके हैं। जेम्स कहता है कि ये तो तुम्हारा दोस्त कहीं गायब हो गया गुल्ली बुल्ली, वो तो दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ कहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जेसन और माइकल ने उसको पकड़ लिया हो। बुल्ली कहता है कि तुम फालतू की बातें करना बंद करो जेम्स, तुम एक काम करो, शॉन के बाइक की चाबी उसके गाड़ी में ही है और हमारी स्कूटर का चाबी भी स्कूटर में ही है। तुम शॉन की गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल निकालो और हमारी स्कूटर में डालो, और तब तक हम दोनों शॉन को ढूंढ कर लाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि चलो इस घर के पीछे चलते हैं बुल्ली, तुम उस तरफ से ढूंढो और मैं इस तरफ से जाता हूँ।
और ये दोनों शॉन को ढूंढने घर के पीछे जाने लगते हैं। गुल्ली सोचता है कि शॉन कहाँ गया होगा, आखिर कहाँ ढूंढा जाए शॉन को। लेकिन अरे ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया है, कहीं ये गुल्ली के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। और अरे ये तो शॉन ने गुल्ली के ऊपर कूदकर उसके होश ही उड़ा दिए। गुल्ली कहता है कि क्या एंट्री मारी है शॉन तुमने, तुम्हें तो हीरो बन जाना चाहिए। शॉन कहता है कि मेरी काबिलियत तो केवल तुम ही समझ पाते हो गुल्ली, लेकिन तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? मैं अपनी पार्टी सिर्फ तुम लोगों के लिए रुकवा कर आया हूँ। तुमको तो पता ही है कि तुम दोनों के बिना मैं केक काट ही नहीं सकता, क्योंकि चाकू ही तुम लाने वाले थे। गुल्ली कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है शॉन, चलो मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा सब। तभी गुल्ली और शॉन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली कहता है कि मेरे पीछे जल्दी से आओ शॉन। और ये दोनों जैसे ही घर के सामने आते हैं तो इन दोनों ने जो देखा उसको देखकर इनके होश ही उड़ गए। गुल्ली और शॉन जेम्स को ऐसे मरा हुआ देखकर बहुत डर चुके हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन यही है वो दरिंदा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। शॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो गुल्ली, देखो अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ। और अरे इधर ये माइकल तो जेम्स को दोबारा मारे जा रहा है। तभी शॉन की आंखें अचानक लाल होने लगती हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो शॉन इसके साथ, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। शॉन कहता है कि गुल्ली मैं बाबा से ट्रेनिंग ले रहा हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। और तभी शॉन माइकल से कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी पर खून लगाकर मेरी गाड़ी गंदी कर दी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। तभी जेम्स अचानक से कहता है कि मारो इसे शॉन, और हाँ मैं अभी तक जिंदा हूं, मेरी चिंता मत करो, लेकिन इसे छोड़ना नहीं। और अरे ये तो माइकल भागने लगा यहां से, कहीं ये जेम्स को जिंदा देखकर डर तो नहीं गया, क्योंकि उसे लगा था जेम्स मर चुका है। और इधर शॉन माइकल को भागते हुए देखकर उसको दौड़ाने लगता है। शायद शॉन को ऐसा लग रहा है कि माइकल उसी से डरकर भाग रहा है। और इधर गुल्ली जेम्स से कहता है कि जेम्स तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, मैंने खुद देखा था माइकल को तुम्हें मारते हुए, कहीं तुम भूत तो नहीं बन गए हो। तो जेम्स गुल्ली से कहता है कि अरे नहीं गुल्ली, मैं भूत नहीं हूं, वो तो उसका चाकू ही नकली था, और जो ये तुम खून देख रहे हो ये तो दरअसल नकली है, उसने थूक दिया था मेरे ऊपर, शायद विमल खा रहा था। गुल्ली कहता है कि तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे थे फिर, मैं तो डर ही गया था जेम्स। जेम्स कहता है कि मैं तो तुम लोगों को बस डराना चाहता था। तभी वहां बुल्ली भी आ जाता है। और बुल्ली इनसे पूछता है कि ये सब क्या है गुल्ली, और ये जेम्स का ये हाल कैसे हो गया, कहीं तुम दोनों ने आपस में मारपीट तो नहीं कर ली। गुल्ली कहता है कि अरे नहीं बुल्ली, दरअसल इसका ये हाल माइकल ने किया है। माइकल जेम्स को मार रहा था, वो भी नकली चाकू से, और इसके ऊपर ये जो खून लगा है ये दरअसल खून नहीं है, माइकल ने ये थूक दिया है इसके ऊपर। शुरू में तो मुझे भी लगा था कि ये खून है, और शॉन माइकल के पीछे भाग कर गया है, शायद उसे ढूंढ रहा है वो।
कहीं शॉन को कोई पकड़ ना ले उधर ही। जेम्स कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है गुल्ली बुल्ली, क्योंकि उन लोगों के पास नकली चाकू है। वो दोनों अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन शॉन आखिर गया कहाँ है? वो उधर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अब हमें सीधा पेट्रोल लेकर निकलना चाहिए यहाँ से। किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें अब। गुल्ली ने कहा कि शॉन को अब हमें ढूंढना ही पड़ेगा लगता है। वो जोश जोश में उसके पीछे चला गया है। बुल्ली कहता है कि तुमने शॉन से उसका फोन लेकर बाबा को कॉल क्यों नहीं कर दिया गुल्ली? अब तक बाबा आ चुके होते और हम लोग यहाँ से निकल चुके होते अब तक। और अरे इधर तो शॉन बाबा के साथ वापस आ रहा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को शॉन के साथ देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं। बुल्ली कहता है कि अरे बाबा आप यहाँ कैसे? मतलब आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर मुसीबत में हैं? बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली मैं तो शॉन के घर पर गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शॉन तुम दोनों को कहीं ढूंढने के लिए गया है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हें ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। और जब मैं इधर से होकर गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये खूनी अपने शॉन को थप्पड़ मार रहा था। गुल्ली कहता है कि बाबा शॉन की ही गलती है ये, वही उसके पीछे भाग कर गया था। बाबा कहते हैं कि खैर जाने दो उसे, अब कोई बात नहीं, तुम सभी लोग ठीक हो, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है और क्या हो गया इसकी शक्ल के साथ? गुल्ली कहता है कि बाबा इसका नाम जेम्स है और ये भी हमारे साथ यहाँ पर फंसा हुआ था। बाबा कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो जेम्स, हम सभी लोग शॉन के यहाँ पर उसका बर्थडे मनाएंगे। वैसे भी बहुत टाइम से शॉन का डांस नहीं देखा है मैंने। शॉन कहता है कि बाबा लेकिन डांस तो आपको भी करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि ठीक है शॉन, मैं तुम्हारे साथ नागिन डांस कर सकता हूँ। लेकिन अरे ये तो जेसन अभी तक उसी छत पर खड़ा है, और अरे इसके साथ ये दो लोग कौन हैं? दोस्तों अगर आप इन दोनों को पहचानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इधर गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ बात कर रहे हैं, और यहाँ जेसन मिस्टर मीट और ग्रैंडपा के साथ इन्हें देख रहा है। मिस्टर मीट जेसन से कहता है कि जेसन तुमने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और ये सामने कौन लोग हैं? इधर ग्रैंडपा भी जेसन से कहता है कि जेसन तुमने मिस्टर मीट को बुलाया वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? मैं ग्रैनी को शॉपिंग के लिए ले जाने वाला था। ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी तेजी में तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? क्या काम है तुम्हें मुझसे? जेसन कहता है कि वो सामने जिन लोगों को तुम लोग देख रहे हो वो गुल्ली बुल्ली और उनका बाबा है, और उन लोगों ने मेरे भाई माइकल को मार दिया है। ग्रैंडपा कहता है कि क्या बात कर रहे हो जेसन, क्या उन्होंने सच में तुम्हारे भाई को मार दिया है? जेसन कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, और इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। मिस्टर मीट कहता है कि गलती तुम दोनों की ही है, तुम फालतू में ही उन लोगों से बार बार पंगा लेते हो और हर बार आखिर पिट ही जाते हो उनसे। ग्रैंडपा कहता है कि लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब बताओ तुम क्या चाहते हो हमसे? देखो मैं तो यही कहूँगा कि उनसे पंगा ना ही लो तो अच्छा है। जेसन कहता है कि हम लोग डर नहीं सकते उन लोगों से, मुझे माइकल की मौत का बदला लेना ही होगा, नहीं तो मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा। मिस्टर मीट कहता है कि तब चलो हमला कर देते हैं उन पे। जेसन मिस्टर मीट से कहता है कि ऐसे नहीं,
सबसे पहले ग्रैंडपा अकेले जाएगा उनके पास, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके बाबा से ग्रैंडपा की जान पहचान है। ग्रैंडपा कहता है कि हाँ, एक बार ग्रैनी के बर्थडे पर वो बाबा मेरे घर आया था और हमने साथ में पार्टी भी की थी। मिस्टर मीट कहता है मुझे तो तुमने नहीं बुलाया था, लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि चलो अगली बार आ जाना मेरे बर्थडे पर। फिलहाल मैं जाता हूँ उनके पास और सही मौका देखते ही तुम लोगों को इशारा करूँगा। और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और बाबा के पास जाने लगता है। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि चलो अब बहुत हो गई बात, चलो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम सभी चलते हैं शॉन की बर्थडे पार्टी में। जेम्स कहता है कि शॉन, तुम्हारे घर पे तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी वहाँ, और भीड़ में मुझे जाना पसंद नहीं है। शॉन कहता है कि अरे नहीं जेम्स, बस गुल्ली बुल्ली और बाबा ही मेरे साथ आने वाले थे, क्योंकि बस यही मेरे करीबी हैं, और अब एक तुम भी आने वाले हो, इसलिए केवल हम ही लोग रहेंगे वहाँ, भीड़ नहीं होगी। और तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाता है। ग्रैंडपा को देखते ही बाबा कहते हैं कि अरे ग्रैंडपा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? ग्रैंडपा कहता है कि मुझे ये पता है बाबा, तभी तो मैं ये अपने हाथ में हथियार लेकर आया हूँ। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, क्या आप इसे जानते हैं? क्या ये आपका दोस्त है? बाबा कहते हैं कि हाँ गुल्ली बुल्ली, इसे तो मैं जानता हूँ, इसने एक बार मुझे अपने घर खाने पर भी बुलाया था। और हाँ, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ ही है, समझो। ग्रैंडपा कहता है कि बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस आदमी की शक्ल को क्या हो गया है? जेम्स कहता है कि गुल्ली बुल्ली, तुम बोलो तो मैं इसे अभी ठिकाने लगा कर आता हूँ। इसे ये हक किसने दिया कि ये मेरा मजाक उड़ाए? इसकी खुद की शक्ल तो बुढ़े जैसी है। बुल्ली कहता है कि बुढ़ा ही है वो जेम्स, और तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर सच कड़वा ही होता है। और अरे ये तो ग्रैंडपा ने बाबा के सर पर अपने हथियार से हमला कर दिया, और बाबा शायद बेहोश हो गए हैं। अपने सामने ये सब होता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तो डर चुके हैं, और बाबा को बेहोश देखते ही जेसन और मिस्टर मीट भी वहां पर आ जाते हैं। जेसन और मिस्टर मीट को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं, लेकिन जेम्स इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डर रहा। जेम्स कहता है कि मुझे ये लोग नकली हथियार से नहीं डरा सकते। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों भी मत डरो, ये लोग बस लोगों को ऐसे ही डराया करते हैं अपने नकली चाकू और तलवार से। प्लास्टिक की है इनकी तलवार। जेसन जेम्स की बात को सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक चल रहा है? वो तो माइकल ने गलती से नकली चाकू ले लिया था, इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो, नहीं तो अब तक तुम यहाँ पर खड़े नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम सब मरने वाले हो। तुमने मेरे भाई की जान ली है, इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलके ही रहेगी। मिस्टर मीट कहता है कि वो देखो जेसन, उन्होंने माइकल का सर गाड़ी की हेडलाइट पर लगा दिया है। ये देखकर तो जेसन और भी ज्यादा भड़क चुका है। गुल्ली कहता है कि ग्रैंडपा, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुमने बाबा को धोखे से मारा है। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो काम करना था मैंने वो काम कर दिया है, और अब तुम भी अपने इस बाबा के जैसे मरने वाले हो। ग्रैंडपा जेसन से कहता है कि जेसन, तुम मिस्टर मीट के साथ यहीं पर रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं तब तक, और फिर इनको पकड़कर ले चलते हैं वहां जहां तुमने मुझसे कहा था। जेसन कहता है कि इन लोगों के लिए थोड़े पिंजरे भी लेते आना,
इन लोगों को पिंजरे में बंद करके ले जाना है मुझे। मिस्टर मीट कहता है कि जल्दी जाओ और गाड़ी लेकर आओ ग्रैंडपा। और फिर ग्रैंडपा वहां से जाने लगता है। गुल्ली कहता है कि जेसन तुम हमें पकड़कर ठीक नहीं कर रहे हो। अगर बाबा उठ गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जेसन कहता है कि तुम्हारे बाबा को भी हम साथ में लेकर चलने वाले हैं, चिंता मत करो उसकी। तुम्हारे बाबा की कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। जेम्स कहता है कि तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अरे ग्रैंडपा तो यहाँ पर अपनी ट्रक लेकर आ चुका है। और ग्रैंडपा इनको आवाज लगाकर कहता है कि जेसन इन लोगों को पकड़ कर लाओ और पीछे पिंजरे में डाल दो। और ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट इन लोगों को पकड़कर पीछे पिंजरे में डाल देते हैं। और मिस्टर मीट पीछे ही बैठा हुआ है ताकि ये लोग कहीं भाग ना सकें। और जेसन ग्रैंडपा के साथ आगे की सीट पर बैठा हुआ है। और ग्रैंडपा अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। ग्रैंडपा इन लोगों को वहां से दूर लेकर जा रहा है। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत डरे हुए हैं। और जेम्स भी बहुत घबराया हुआ है। तभी गुल्ली मिस्टर मीट से कहता है कि तुम लोग कहां लेकर जा रहे हो हमें? मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे बाद में। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस्टर मीट कहता है कि तुम लोगों को हमने एक शैतान के हाथों बेच दिया है और तुम लोगों को उसे देने के बाद वो हमें मालामाल कर देगा और मैं मीट की नई दुकान खोलूंगा। जेम्स कहता है कि अच्छा वैसे मीट तुम कितने रुपए में बेचते हो? मिस्टर मीट कहता है कि तुम चुप करो, नहीं तो तुम्हारा मीट मैं कल ही बेच दूंगा। इधर शॉन कहता है कि अरे मुझे भी 1 किलो चाहिए था मीट भाईजान। बुल्ली कहता है कि तुम दोनों पागल हो चुके हो शॉन और जेम्स। तुम लोग बोलना बंद करो और ये सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर मीट कहता है कि तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बस वहां थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। इधर जेसन चिल्लाकर कहता है कि सब ठीक तो है ना मिस्टर मीट? उधर तुम क्या बात नहीं कर रहे हो उनसे? मिस्टर मीट कहता है कि कुछ नहीं जेसन, तुम मुझे ये बताओ कि कितनी देर और लगेगी वहां पहुंचने में। जेसन कहता है कि अगर गाड़ी मैं चला रहा होता तो बस 5 मिनट में ही पहुंच जाते, लेकिन ये बुढ़ऊ ग्रैंडपा चला रहा है इसलिए अभी 10 मिनट और लगेंगे। ग्रैंडपा कहता है कि बुढ़ऊ किसको बोला तुमने? अभी तो जवान हूं मैं। और अरे ये तो इनकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है, लेकिन ये है कौन? अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा गाड़ी रोको। जेसन रॉड से कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो रॉड? रॉड कहता है कि जेसन मेरी वैन खराब हो गई है, लगता है इसके टायर पंक्चर हो गए हैं। क्या तुम लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मैं पीछे बैठ जाता हूं। जेसन कहता है कि ठीक है, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, लेकिन वहां हमने कुछ लोगों को पकड़ रखा है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमसे बिना कोई सवाल किए तुम चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जाओ। रॉड कहता है कि ठीक है जेसन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूं। और रॉड पीछे जाने लगता है। और रॉड के पीछे बैठने के बाद ग्रैंडपा गाड़ी आगे बढ़ाता है। रॉड देखता है कि पीछे गुल्ली बुल्ली और उनके दोस्त पिंजरे में बंद हैं। रॉड कहता है कि तुम लोगों को यहां पर बंद क्यों किया गया है गुल्ली बुल्ली? तो रॉड की बात सुनते ही मिस्टर मीट कहता है कि रॉड तुमसे सवाल पूछने के लिए मना किया गया था ना, तो ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो। और थोड़ी ही देर बाद ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं।
ये जगह देखने में बहुत ही अलग लग रही है। शायद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कहीं ये वही शैतान का अड्डा तो नहीं है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। इधर शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि लगता है अब मरने का समय आ गया है गुल्ली बुल्ली। अगर तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं बाबा को बता दूंगा। गुल्ली कहता है कि तुम बाबा को ये कैसे बताओगे शॉन, तुम भी तो अब हमारे साथ मरने ही वाले हो। तभी जेसन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और अरे ये तो रॉड ने मिस्टर मीट को फ्रीज कर दिया है। कहीं ये अब गुल्ली बुल्ली को भी फ्रीज तो नहीं करने वाला, या फिर क्या इसने अब गुल्ली बुल्ली को बचाने का इरादा किया है। तभी जेसन अपने सामने देखता है, उनकी गाड़ी के ठीक सामने ही माइकल खड़ा है। लेकिन माइकल तो मर चुका है, तो ये कौन है जो इनके सामने खड़ा है। जेसन अपने सामने माइकल को देखकर हैरान हो चुका है। जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा क्या तुम अपने सामने माइकल को देख पा रहे हो, या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। ग्रैंडपा कहता है कि दिखाई तो मुझे भी दे रहा है जेसन, कहीं ये माइकल का भूत तो नहीं है। जेसन कहता है कि तुम यहीं रुको ग्रैंडपा, मैं नीचे उतरकर जाता हूं माइकल के पास और उससे बात करने की कोशिश करता हूं। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई हथियार ले लो जेसन, क्या पता माइकल का भूत हमें मारने आया हो। जेसन कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या ग्रैंडपा, माइकल का भूत हमें क्यों मारने आएगा, हम तो उसके जिगरी दोस्त हैं। और जेसन गाड़ी से नीचे उतर के माइकल के पास जाने लगता है। जेसन माइकल से कहता है कि माइकल तुम तो मर चुके थे ना, तो तुम जिंदा कैसे हो गए, और हमसे पहले यहां पर कैसे पहुंच गए तुम। माइकल कहता है कि ये सब शैतान की कृपा है जेसन, जिसके साथ हमने ये अपनी पूरी डील की थी। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं होने देगा वो। जेसन कहता है कि क्या ये चीज मुझ पे भी लागू होती है माइकल, मतलब क्या अब मैं भी नहीं मरूंगा कभी। माइकल कहता है कि ये किसी एक के साथ ही हो सकता था जेसन, जो भी पहले मरता, इसलिए मैं नहीं मरा। लेकिन ये सब अभी जाने दो, ये बताओ कि क्या तुम उन्हें लेकर के आए हो यहाँ। जेसन कहता है कि हाँ माइकल, उन्हें हमने गाड़ी के पीछे बांध रखा है। जेसन पीछे मुड़ के ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा पीछे जाओ और उन लोगों को मिस्टर मीट के साथ लेकर के आओ। और ग्रैंडपा नीचे उतर के कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जेसन, सारे काम केवल मुझसे ही करा रहे हो तुम। जेसन कहता है कि अच्छा ये बस आखिरी बार है, कर दो इसको ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन अरे ये क्या, ग्रैंडपा देखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है और मिस्टर मीट फ्रीज हो चुका है। ग्रैंडपा कहता है कि ये क्या हो गया इसको, और ये लोग आखिर कहां चले गए यहां से। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे रॉड का ही हाथ है, उस पे तो मुझे पहले से ही शक था। तभी ग्रैंडपा को पीछे से कुछ हलचल महसूस होती है और ग्रैंडपा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो रॉड ग्रैंडपा को फ्रीज कर देता है। और रॉड के पीछे गुल्ली बुल्ली, शॉन और जेम्स ये सब देख रहे होते हैं। बुल्ली कहता है कि इसने बहुत बड़ा धोखा दिया था हमें रॉड, अच्छा हुआ कि तुमने इनको धोखा दे दिया। लेकिन तुम्हें ये पता कैसे चला था कि हम लोग मुसीबत में हैं? रॉड बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली, मुझे यहाँ बाबा ने भेजा है और तुम लोग चिंता मत करो, बाबा यहाँ किसी भी समय आते ही होंगे। शॉन कहता है कि अच्छा तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उन बाकी लोगों को भी मार कर आता हूँ। बुल्ली कहता है कि शॉन तुम रहने ही दो, हर बार तुम्हें अपनी हीरोपंती दिखानी होती है,
और उसी चक्कर में हर बार पीट कर आते हो तुम। इधर जेसन माइकल से कहता है कि ग्रैंडपा अभी तक उन्हें लेकर वापस क्यों नहीं आया माइकल? क्या बात हो गई है ऐसी उधर? उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? माइकल कहता है कि तुम ही क्यों नहीं चले जाते हो जेसन, और उन लोगों को पकड़ कर भी लेकर आना। तो माइकल की बात को मानकर जेसन वहां से जाने लगता है। तभी माइकल सोचता है कि क्यों ना मैं भी चला जाऊं उसके साथ, लेकिन शायद माइकल को ये नहीं पता कि उसकी मौत यहां पर आ चुकी है। तभी जेसन को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, और जेसन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो अरे ये तो माइकल का सर धड़ से अलग हो चुका है। ये देखकर तो जेसन की हालत खराब हो चुकी है। तभी जेसन को भी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जेसन जैसे ही पीछे देखता है रॉड जेसन को फ्रीज कर देता है, और रॉड के पीछे बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ में है। बाबा रॉड से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉड, अगर तुम सही समय पर यहाँ पर नहीं आते तो न जाने गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ क्या होता। लेकिन जेसन को मुझे मारना था, लेकिन चलो तुमने भी अच्छा ही किया, बहुत टाइम से परेशान था ये। रॉड कहता है कि मैंने सोचा ये छोटा सा काम मैं आपके लिए कर ही देता हूँ। बाबा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ जिनको जिनको तुमने फ्रीज किया वो जिंदा रहेंगे या फिर मर चुके हैं? रॉड कहता है कि ये लोग अभी तो जिंदा हैं बाबा, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो ये लोग भी पिघलते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि चलो अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरा चश्मा कैसा लग रहा है तुम्हें? शॉन कहता है कि बाबा चश्मा तो एकदम ज़बरदस्त है, एकदम धांसू लग रहे हैं आप, लेकिन मेरे लिए भी एक चश्मा ले लेते तो आपका क्या जाता। बाबा कहते हैं कि अरे शॉन तुम्हारा बर्थडे है, चलो रास्ते में ही तुम्हें ऐसा चश्मा दिला देता हूँ, वैसे भी बर्थडे तो बहुत यादगार रहा होगा तुम्हारा आज का। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।